जय हिंद। एक बार आपका फिर से स्वागत है टारगेट स्क्वायर 21 में। तो आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा पर्यावरण अध्ययन। तो एमपी टेट को मद्देनजर रखते हुए हम आज एक ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो है आवास। ये आपकी परीक्षा में एमपी टेट में आता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आवास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवास कहते किसे हैं। तो आवास की परिभाषा देखते हैं। वह स्थान जहां हम रहते हैं। आवास सर्दी गर्मी हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात हम समझते हैं कि जो जीव जंतु है, प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर को सुरक्षा देने के लिए क्या करता है, यानी कि जो मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी सब कह सकते हैं, वो अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आश्रय लेता है, यानी कि एक घर बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। और क्या होता है, सर्दी गर्मी हिंसक जानवरों आदि से अपने आप को, अपने शरीर को सुरक्षा देने के लिए वह एक आवास बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। अब हम बात करते हैं आवास के प्रकार। तो देखिए आवास के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। यानी कि जो स्थायी आवास होते हैं वो निश्चित होते हैं और जो अस्थायी होती हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्यों के घर के बारे में कि मनुष्यों के घर कैसे होते हैं। तो देखिए बांसों पर टिका घर, ये क्या है, फर्स्ट नंबर बांसों पर टिका घर। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये असम राज्य यानी भारत के असम राज्य में, भारत के असम राज्य में बांसों पर टिके घर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है असम में, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बरसात होती है। यानी कि जहाँ पर बरसात होती है वहां पर बांसों के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है असम में कि जो अपना जो जमीन होती है उससे 10 से 12 फीट ऊंचे 10 से 12 फीट ऊंचे मकान खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं घुमंतू लोगों के घर। तो ये क्या होते हैं, घुमंतू लोग, यानी कि ये अपने काम काज के लिए या कह लीजिए अपने शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यानी कि इनका कोई एक अस्थायी निवास नहीं होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा जाते रहते हैं। तो क्या कहते हैं, घुमंतू लोगों के घर। ये क्या बनाते हैं कि जहां पर जाते हैं वहीं पर अपना टेंट बनाते हैं। ये टेंट जो होता है वो अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी आवास होता है। उसके बाद हम बात करें बर्फ के घर। बर्फ के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, देखिए जहां पर चारों तरफ बर्फ होती है। क्या होती है, यहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है। ये देखिए ग्रीनलैंड जो ग्रीनलैंड है आर्कटिक क्षेत्र में एक एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति होती है वो क्या करती है, हड्डी खाल बर्फ आदि को मिलाकर क्या बनाती है, एक इग्लू बनाती है। यानी कि बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इग्लू में थोड़ी सी रोशनी देने के लिए, कह सकते हैं थोड़ी सी गर्माहट प्रदान करने के लिए सील मछली होती है उसकी खाल का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा बर्फ के घर कहाँ पे पाए जाते हैं। यानी कि बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति बनाई जाती, एस्किमो जो जनजाति होती है वो इग्लू के बने घरों में निवास करती है। अब हम बात करते हैं रेनडियर की खाल। तो देखिए रेनडियर की खाल क्या होती है, देखिए उत्तरी ध्रुव जो होता है वहां पर रेनडियर की खाल से बने घर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो चरवाहे होते हैं वो रेनडियर की खाल का प्रयोग करते हैं और उसमें अपना एक निवास स्थान बनाते हैं और उसमें ही निवास करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाउस बोट। ये क्या होते हैं, नावों से बने घर होते हैं। हाउस बोट होती हैं वो नावों पर बने घर होते हैं। हाउस बोट क्या होते हैं, नावों पर बने घर। ये अत्यधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाती हैं। ये कहाँ पर पाए जाती हैं, जम्मू कश्मीर में। एक मिनट, हाउस बोट, नावों पर बने घर को हाउस बोट कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर है वो उत्तरी भारत का क्षेत्र है। क्या है, उत्तरी भारत का क्षेत्र। इसका जो उत्तरी पॉइंट है वो है हमारा इंदिरा फॉल और जो हमारा दक्षिण पॉइंट है यानी साउथ का वो है हमारा
इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आप याद रखना ये उत्तरी भारत का जो उत्तरी पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है, और जो साउथ का है वो इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कच्चे मकान को, यानी कि कच्चे कच्चे घर कैसे होते हैं, जो फूस यानी कि बांस होती है, मिट्टी, इससे बनाए जाते हैं, छप्पर भी कह सकते हैं, जैसे हम गांव में छप्पर भी बोलते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कच्चे घर कहते हैं। ये राजस्थान में अत्यधिक पाए जाते हैं। उसके बाद हम होते हैं पक्के घर, जो पत्थर से, ईंट से, इनके प्रयोग से बनाए जाते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं, वो हमारे पक्के घर कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि आवास, आवास किसे कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी क्या करते हैं, अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हिंसक जानवरों से सुरक्षा देने के लिए क्या करते हैं, एक निवास स्थान में आश्रय लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। अब हमने बात की बांसोपट्टी के घर, ये असम में पाए जाते हैं। ये जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं खंभों पर। इस पर घुमंतु लोगों के घर, ये अस्थायी होते हैं, यानी जो घुमंतु लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उनका कोई एक स्थायी निवास स्थान नहीं होता है, ये किसका, टेंट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने बात की बर्फ के घर, बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ये एक एस्किमो जनजाति होती है, वो इग्लू से बने, मतलब इग्लू कहते हैं, बर्फ से बने घर का प्रयोग करती है, एस्किमो जनजाति, इसको याद रखना। उसके बाद ये जो सील मछली होती है उसकी खाल का प्रयोग करते हैं। जो इग्लू है उस मतलब उसमें थोड़ी सी रोशनी, हम कह सकते हैं रोशनदान के लिए, या थोड़ी सी गर्माहट के लिए सील मछली की खाल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेनडियर की खाल, ये जो चरवाहे होते हैं वो रेनडियर की खाल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम करते हैं हाउस बोट, ये नावों से बने घर होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो कल नेक्स्ट आपकी जो क्लास लेंगे उसमें हम क्या पढ़ाएंगे, पशु पक्षियों के आवास, यानी कि पशु पक्षियों के भी अलग अलग आवास होते हैं, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, इन सब के भी क्या क्या होते हैं, अलग अलग आवास होते हैं।